जैन धर्म का शुरुआत पूछेगा तो जैन धर्म का शुरुआत, तब तो तुम लोग को बहुत ज्ञान है भाई साहब। ऋषभ देव, कोई दिक्कत है? यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? क्या हम लोग को सारा तीर्थंकर पढ़ना है? नहीं। जैसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए? और हम लोग पढ़ते किसके बारे में? 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में, ठीक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी हम लोग 17वां का भी डिस्कस कर लेते हैं, मल्लीनाथ के बारे में। तो जहाँ से क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी होगा हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? प्रथम तीर्थंकर। इस तरह का बहुत सारे तीर्थंकर इसमें आए, ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के बारे में भी डिस्कस थोड़ा बहुत करते हैं, है ना। महावीर से पहले कौन थे? पारसनाथ। पारसनाथ का नाम सुना है ना तुम लोग? पारसनाथ। ये तीर्थंकर का इसका संख्या कितना था भाई साहब? ये 23वें तीर्थंकर थे। क्यों? कौन सा? 23वें तीर्थंकर। पारसनाथ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि झारखंड में ही एक सम्मेद शिखर था। क्या था? था नहीं, अभी भी है, लेकिन था इसलिए बोलते हैं कि सम्मेद शिखर का नाम अभी वर्तमान में क्या हो गया? पारसनाथ की चोटी। समझ में आ रहा है? अभी किसी को क्लास में कुछ लिखना नहीं है, बस क्लास को गौर से सुनना है, ठीक है। समझो, पारसनाथ की चोटी, ठीक है, किनके नाम पे रखा गया है? यही पारसनाथ। क्यों रखा गया इनके नाम पे? क्योंकि सम्मेद शिखर चोटी पर ही ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसीलिए इन्हीं के नाम पे सम्मेद शिखर का नाम क्या हो गया? पारसनाथ की चोटी, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? कौन सा स्टेट में? झारखंड। अगर हम डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो गिरिडीह साइड में। कहीं कोई दिक्कत है? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो जैन धर्म के भाषा में इनको जीन बोला गया था। क्या बोला गया था? जीन बोला गया था। कहीं कोई दिक्कत है? जीन शब्द का प्रयोग हम लोग महावीर के लिए भी करेंगे, जब उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब। कहीं कोई दिक्कत है? जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये चतुरायन धर्म दिए थे। चतुरायन दिए थे। क्या दिए थे? चतुरायन, ठीक है। चतुरायन में ये बताए थे कि ये 4 चीज़ का उपदेश दिए थे अपना, जिसको चतुरायन बोला गया है। पहला दिए थे क्या करना है? धन संग्रह नहीं करना है। क्या करना है? धन संग्रह नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या दिए थे? चोरी नहीं करना है। कहीं कोई दिक्कत? और तीसरा क्या दिए थे? तुम लोग को तो सब पता है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और चौथा क्या था इसमें? हिंसा। पढ़ ले रहा है तुम लोग? हिंसा नहीं करना है। ये चतुरायन ज्ञान किनके द्वारा दिया गया था? पारसनाथ के द्वारा, ठीक है। तो पारसनाथ के बारे में हम लोग चतुरायन पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सम्मेद की चोटी पर, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है महावीर पे। किनका आता है? महावीर। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला गया है। क्या बोला गया है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किनको बोला गया है? महावीर स्वामी को, ठीक है। महावीर स्वामी का अगर हम पिता का बात करते हैं तो इनका पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। तो पिता हो गया इनका सिद्धार्थ। कहीं कोई दिक्कत? चलो, माता का नाम बोलेंगे तो? वेरी गुड। माता का नाम त्रिशला। फिर माता के बाद आता है भाई। क्या आता है? भाई कौन हो गए? नंदी वर्मन। वेरी नाइस। फिर आएगा पत्नी। क्या आएगा? पत्नी का नाम यशोधा। चलो, यशोधा स्पेलिंग अपना देख लेना, कोई इशू इसमें नहीं है। ये पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधा। अब देखो, इसी में यशोधरा अगर आ जाएगा तो किनकी पत्नी हो जाएगी? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की पत्नी और महावीर की पत्नी में बहुत सारा सिमिलरिटी है, मैं समझ रहा। यहाँ पे यशोधा और वहाँ पे यशोधरा। मतलब हम लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे ना तो बड़ी कन्फ्यूजन होगा कि ये महावीर की पत्नी है कि गौतम बुद्ध की पत्नी है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ज़्यादा डिजिट यानी ज़्यादा बड़ा नाम गौतम बुद्ध का होगा कि महावीर का? तो ये एकदम ना वाइस वर्सा है। जिनका नाम बड़ा उनकी पत्नी का नाम छोटा, और उधर गौतम बुद्ध का नाम छोटा तो पत्नी का नाम यशोधरा बड़ा। तो ये कोरिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ध्यान में रखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? फिर आता है इनका जन्म। भाई यहाँ तक आ गया। अब जन्म के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? अब जन्म हुआ, शादी भी हो गया, तो इनकी एक बेटी भी हुई। क्या हुई? बेटी। तो बेटी का नाम क्या था इनका? बेटी का नाम अनुजा। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रियदर्शनी। कहीं कोई दिक्कत? अनुजा प्रियदर्शनी किनकी बेटी हो गई?
महावीर की। महज 30 साल की उम्र में, कितना, 30 वर्ष की उम्र में ये क्या कर दिए थे, गृह त्याग कर दिए थे। क्या कर दिए थे, गृह त्याग। कितना वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे? जब गृह त्याग किए थे, क्या खेती करने के लिए, किसके लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो 12 साल का कठोर तपस्या, कितना, 12 साल का कठोर तपस्या करने के बाद, ठीक है, इनको क्या हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कभी कभी सवाल पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, जाम्भी ग्राम। कहाँ हुआ था, जाम्भी ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछेगा किस नदी के तट पर, तब क्या बोलेंगे, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अभी इस स्टोरी को ना एकदम सबको एकदम ध्यान से सुनना है, कहीं अकबका के नहीं जाना है कि हमको कुछ लिखना है, नहीं लिखना है, एकदम नहीं लिखना है हमको। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को यहीं पे क्लास में याद करा के ही भेजेंगे, तो इसलिए लिखने का कोई ज़रूरत एकदम नहीं है ना। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अगर नदी का नाम पूछे तो ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर पेड़ के बात करें तो क्या बोलेंगे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, क्या हो गया, जाम्भी ग्राम, लिसन, जाम्भी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको क्या बोला जाएगा भाई, जैन धर्म के अनुसार इनको क्या बोला जाएगा, इनको भी जीन की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति हुई। जैन जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इनको निग्रोथ बोला गया। क्या बोला गया, निग्रोथ। देखो बेसिकली जैन का, जीन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है, जीन का मतलब होता है विजेता, यानी विजेता मानने वाले। जब हम कैटेगरी का बात करेंगे तो किन का चर्चा हो जाएगा, पारसनाथ। क्योंकि जब संप्रदाय आगे जाके बढ़ता है ना तो कोई किसी और को फॉलो करने लगता है और कोई किसी और को मानने लगता है। तो जो पारसनाथ के धर्म को, उपदेश को जो मानते थे ना, बेसिकली उपदेश बोल सकते हैं, धर्म तो सेम ही है जैन धर्म। तो जो पारसनाथ के उपदेशों को फॉलो करते थे बेसिकली उनको जीन संप्रदाय भी बोला गया था। और जो महावीर स्वामी को मानते थे उसको निग्रोध संप्रदाय के लोग बोला गया। ठीक है, जीन का मतलब क्या होता है, विजेता, और निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। क्या हुआ, मोह माया से एकदम मुक्ति। समझ में आ रहा है? तो बंधन से मुक्ति का मतलब हो गया निग्रोध, निग्रोध का मतलब बंधन से मुक्ति। कहीं कोई दिक्कत है? और जीन का मतलब क्या हो गया, विजेता। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको केवल्य भी बोला गया। केवल्य का मतलब तो समझो महाबोधि, ज्ञान, बहुत जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। समझ में आ रहा है? ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या बोला गया, हाँ केवल्य बोल। केवल्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, महावीर स्वामी के लिए। निग्रोध शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, भाई साहब लिख देते हैं, तुम लोग देखते रहना। ठीक है, निग्रोध शब्द किसके लिए, केवल्य शब्द किसके लिए, महावीर स्वामी। और जीन शब्द बेसिकली स्टार्टिंग में किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, पारसनाथ के लिए। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, इनका जन्म के बारे में कभी कभी स्थान भी पूछेगा, तो जन्म स्थान कहाँ हो गया था, हाँ कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम में इनका क्या हो गया था, जन्म स्थान। वेरी गुड, कुंडग्राम इनका जन्म स्थान पूछेगा तो कुंडग्राम। इस भी पूछेगा कब जन्म लिए थे, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, कुंडग्राम में। पत्नी का नाम पूछेगा तो यशोदा। यशोधरा बोल के कहीं गौतम बुद्ध से मात मत करवा देना। ठीक है, इसलिए एकदम बारीकी से ध्यान देना है। पत्नी का नाम यशोदा, और जब हम गौतम बुद्ध का बात करेंगे तो यशोधरा। कहीं कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन एकदम नहीं है ना। जैसे यहाँ पे देखो, इनके पापा का नाम क्या है भाई साहब, सिद्धार्थ, है ना। लेकिन जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। इसीलिए जब हम महावीर स्वामी और जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है, कन्फ्यूजन बहुत आता है बाद में। तो कन्फ्यूजन ना हो, अभी तो दिल दिमाग खोल के क्लास में ही रहना है। कोई दिक्कत है? ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये अपना पहला उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? तो पहला उपदेश ये कहाँ दिए थे, जोर से बोलो, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, राजगीर। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, राजगीर। ठीक है, तो पहला उपदेश हो गया राजगीर। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिए, राजगीर। अब जब उपदेश ये दिए तो कोई ना कोई भाषा में दिए होंगे कि मौन रख के एकदम ऐसे करके उपदेश दे रहे होंगे। जैसे तुम लोग को पढ़ने बोलते हैं ना हम लोग, पढ़ने मौन रख के क्या पढ़ रहे थे सर। इसी तरह लालू यादव के बाद एक बार चर्चा हुआ था कि ये संसद भवन में जाके एकदम सो रहे थे। ठीक है, तो जब मीडिया उससे पूछा कि भाई साहब लोकपाल बिल पर जब डिस्कशन हो रहा था तो आपको देखे सो रहा था, भाग पागली, झूठ तुम बोलती है, हम सो थोड़ी रहे थे, हम तो गहन अध्ययन कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए तुम लोग मने मन गहन अध्ययन नहीं करना। यहाँ पे क्या है, वो लालू यादव सबको यहाँ नहीं बनना है, तुम लोग को यहाँ पे बोल बोल के याद करते रहना है। ठीक है, तो जब वो भी उपदेश दिए होंगे तो बोल के ही दिए होंगे। तो बेसिकली उनका उपदेश जो है वो किस भाषा में था, प्राकृत या अर्धमागधी। ठीक है, कहीं कहीं अर्धमागधी दे देगा, जो कि प्राकृतिक अर्धमागधी का ही रूप था। ठीक है, अब प्राकृत भाषा उस समय का बहुत कठोर भाषा हुआ था, जिस कारण क्या होता था कि जैन धर्म को समझने में लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती थी। एक होता है ना, जैसे नॉर्मली अभी हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अब कोई हिंदी में प्रचार प्रसार कोई धर्म का करेगा तो हम लोग को समझने में बहुत आसानी होगा कि नहीं होगा? सही है, सुनो।
होगा ना। और यही भाषा अगर हमारे सामने संस्कृत का यूज करें तो क्या हम लोग को संस्कृत का पूरा परफेक्ट ज्ञान है? क्या बालिका बालिकी बालक अंते ये सब बोलता है हम लोग तो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम लोग इस भाषा को तो कठिन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और हमारे पास हिंदी में आके बोलेगा, अब तुम्हारे पास कोई चाइनीज में आके धर्म का प्रचार करेगा, सैंग सुंग सुंग चांग सुंग कर देगा, तुम समझ में पाएगा? हाँ, नहीं ना समझ पाएगा। तो अपना जो भाषा होता है उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत आसान होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो उस समय का जो प्रकृत भाषा था तो वो बहुत कठोर भाषा हुआ करता था, ठीक है, जिससे जो कि जैन धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में बाधा भी बन रहा था, क्योंकि भाषा बहुत कठोर था। कौन सा भाषा का यूज किया था? प्राकृत भाषा, ठीक है, जिसको हम लोग अर्धमागधी भी बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? चलो आते हैं। जैन धर्म का जो साधु वगैरह है ना, साधु वगैरह जब जैन धर्म के जो भिक्षु होंगे, जैन भिक्षु वगैरह जो होंगे, उनके रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मठ। अब बोध वाला दौड़ा के मारेगा तुमको, मठ बोलेगा तुम, ठीक है। जैन धर्म के संवेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संवेद, आवेद, संवेद, ये सब रहने का जगह है जैन मुनि सबका, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग, भाषा समझ में आ गया, प्राकृतिक। महावीर द्वारा जो इतना भी उपदेश दिया गया ना, सबको 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में रखा गया। कौन सा ग्रंथ? 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में इनके भाषा को, इनके उपदेश को सबको संकलन करके रखा गया। नाम क्या हो जाएगा? 14 पूर्वा। ये 14 पूर्वा क्या है? दिशा नहीं, किताब का नाम है। क्या है? किताब। यही किताब में महावीर स्वामी के उपदेश को क्या किया गया? संग्रहित किया गया, संकलन करके इसमें रखा गया। कहीं कोई दिक्कत? हाँ, ये समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, अब ये इनके बारे में आता है कि महावीर स्वामी क्या क्या ज्ञान दिए। तो महावीर स्वामी सबसे पहले बोले कि हम लोग ईश्वर को नहीं मानते। क्या करते हैं? ईश्वर को नहीं मानते। क्या वो ईश्वर को मानते थे? से तो क्लियर बोल रहे कि ईश्वर में हम लोग को भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है? ईश्वर में भरोसा नहीं है। तो क्या वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे? वेरी गुड। तो ईश्वर का जब चर्चा आएगा तो ईश्वर में हम लोग क्या लिखेंगे? ईश्वर को वो नहीं मानते थे। अब पुनर्जन्म को मानते थे? पुनर्जन्म को मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे। विश्वास पुनर्जन्म पे आता है। जहाँ बोलते हैं वहीं पे रखो। तुम्हारे सपोर्ट में बहुत कोई उतर जाता है, ठीक है, तुम यहाँ का सीनियर हो तो तुम्हारे आवाज़ न समझो, तुम्हारा आवाज़ में दम है। तो ईश्वर को वो मानते ही नहीं थे। क्या थे? ईश्वर को नहीं, पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म पे विश्वास था, ठीक है। अब पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताए थे। किसको बताए थे? आत्मा। बोले कि आत्मा, अगर तुम आत्मा को संतुष्ट कर देगा ना तो ये बार बार जन्म लेना चाहेगा। क्या करेगा? बार बार जन्म लेना चाहेगा। जैसे तुम्हारा अभी मन कर रहा है खूब पानी पूरी खाने का, तो उनका कहना था कि पानी पूरी खाओ मत, जहाँ पानी पूरी का स्टॉल आता है ना वहाँ जाके आधा घंटा खड़ा रहो और आत्मा के तो मुंह से खूब पानी टपकवाओ। समझ में आ रहा है? क्या करो? खूब पानी टपकवाओ, लेकिन उसको पानी पूरी खिलाओ मत। तड़पा तड़पा के उसको घर लेकर आ जाओ। अब बात बोलो, ऑल इज वेल, सूत जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं। पानी पूरी दिखा दिए, खुश रहो। ठंडा लगे, जैसे मान लो ठंडा के समय में ठंडा लग जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम बढ़िया से हीटर चला लो, कंबल ओढ़ लो। उनका कहने का मतलब ठंडा है, बर्फ का सिलीप जाके सूट जाओ। मतलब आत्मा को जो जो कष्ट पहुंचाता है वो हर एक काम तुम करो। मतलब उनका कहना सिंपल था कि आत्मा को तड़पा तड़पा के मारो। मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, मिठाई का दुकान के बाहर जाओ, खड़ा रहो, खिलाओ मत, उसको दिखाओ कि बगल में कैसे खा रहा है। तुमको खूब खाने का मन करेगा, पानी पूरी, पानी मुंह से चुएगा, मन करेगा अब खा ले, और नहीं खिलाए, कैसा मन लगेगा तुमको, है ना। तो उनका कहना था कि इस पुनर्जन्म में आत्मा को वो कारण माने थे। अब बोले थे कि आत्मा को यही शरीर में इतना तड़पा दो कि दोबारा पुनर्जन्म लेने से पहले उनका रूह कांप जाए, ठीक है। जैसे इसीलिए जैन भिक्षु के बारे में तो लोग देखता होगा कि बिना वो वस्त्र के जीते थे, ठीक है। गर्मी रहे, बरसात रहे, ठंडा, कपड़ा पहनवे नहीं करते थे। ठंडा आज जाके सीली पर सूत गया, आंधी तूफान जाके लू में खड़ा हो गया। कहने का मतलब यही था कि वो आत्मा को तड़पाने के लिए ही ये सब विधि करते थे, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या था, ये सबसे मुक्ति पाने के लिए कि भाई ये सबसे मुक्ति कैसे हुआ, जब अपना जीवन को त्याग करना है कि आत्मा हमारा पुनर्जन्म ना ले, तो उसके लिए एक संलेखना विधि किया गया था। क्या किया गया था? संलेखना, ठीक है। संलेखना विधि बोलो, आस्थाना विधि बोलो, ये सब विधि किसके लिए था? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति इन द सेंस, अगर तुम जैन धर्म के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति करके अगर अपना शरीर को त्यागते हो तो तुम्हारा आत्मा दोबारा जन्म लेने से पहले 100-200 बार सोचेगा कि हम किसके शरीर में गए थे। ठंडा लगता था तो बर्फ पर सुता देता था, पानी पूरी खाने का मन करता था ठेला पर ले जाता था लेकिन खिलाता नहीं था, मिठाई खाने का मन था तो दुकान के बाहर घुमाता था, आइसक्रीम दिखा के ले चल जाता था लेकिन खिलाता नहीं था, भूखे तड़पाता था। कहने का मतलब यही सिंपल है कि वो आत्मा को इतना परेशान कर देना कि वो दोबारा जन्म लेने से पहले सोचे, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहे थे कि एक बार जन्म का मतलब है कि 70-80 साल का प्रोजेक्ट होता है इंसान का, है ना। अभी ऑन एन एवरेज बात करें तो 70-80 साल का प्रोजेक्ट है कि नहीं हम लोग, है ना। तो ये बोले थे कि अब हम लोग, ऐसा कौन जानता है कि अगर हम अच्छा कर्म किए तो इंसान में जन्मे, हो सकता है कल हम नली का कीड़ा में पैदा हो जाए,
है ना। तो पहला बात, ये लोग पुनर्जन्म पे भरोसा करते थे, लेकिन पुनर्जन्म का कारण किसको मानते थे? आत्मा को। इसीलिए आत्मा को तड़पाने का बात करते थे कि आत्मा को तुम इतना तड़पा दो कि दोबारा जन्म लेने से पहले ही 200 बार सोचेगा, इसका रूह कांप जाएगा कि हम इंसान के शरीर में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो पुनर्जन्म पे भरोसा करते थे, करते थे। उसका कारण किसको मानते थे? आत्मा। ये जो चतुरायन धर्म इनके द्वारा दिया गया था ना, किनके द्वारा? पारसनाथ के द्वारा। यही चतुरायन को ये पंचायन धर्म कर दिए थे। क्या कर दिए थे? पंचायन। तो चतुरायन तो लिखा हुआ है, अब महावीर स्वामी द्वारा जो पंचायन किया गया है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये चतुरायन को एक स्टेप और बढ़ा के क्या कर दिए? पंचायन। तो इसमें एक स्टेप क्या जोड़ दिए थे? ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे। क्या जोड़ दिए थे? ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब समझो ये ब्रह्मचर्य क्यों जोड़े ब्रह्मचर्य? क्योंकि उनको लाइफ का बहुत ज़्यादा अनुभव था, ठीक है। ब्रह्मचर्य जोड़ने के पीछे उनको लाइफ का बहुत बड़ा अनुभव था, क्योंकि वो शादीशुदा व्यक्ति थे। उनकी एक बेटी भी थी, नाम क्या था? महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रिय दर्शनी नाम था ना। तो वो भाई ब्रह्मचर्य को क्यों फॉलो करने बता रहे थे? उनको बता रहे थे कि लाइफ में सबसे अगर कोई बड़ा बाधा बनती है लाइफ में, तो वो लाल पीला हरा है। हम लोग अपना भाषा में उसको क्या बोलते हैं? लाल पीला हरा बोलते हैं ना। हम लोग खुल के तो नहीं बोल सकते, फूल कुमारी बोल सकते हैं, क्योंकि सब फूले कुमारी होती है। तो उनको पता था लाइफ में कि जब तक हम शादी के बंधन में थे तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति वगैरह नहीं हुआ था। ऊपर से गांव ग्राम में हम लोग भी बहुत झूठ बोलते थे। समझ में आया? जैसे तुम ही लोग का एग्जाम्पल लेके बात अगर करते हैं, तो तुम लोग के लाइफ में भी कोई लाल पीला हरा होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब लाल पीला हरा का अगर बर्थडे मान लो अगस्त में है, तो तुम लोग अभी यही उल्फत खर्चा करना छोड़ देगा। अगर दोस्त के बीच में समोसा खा रहे हो, मुढ़ी मिक्सचर खा रहे हो बाहर में, मतलब जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा है वो सबको क्या करेगा? रोक लेगा। अब पैसा को संघारेगा कि लुटाएगा? जमा करेगा, ठीक है। जमा करने का मतलब क्या हो गया कि तुम धन संग्रह करना शुरू कर दिया। किसके चक्कर में? लाल पीला हरा के चक्कर में। पहला तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है ना। तो लाल पीला हरा के चक्कर में यहाँ क्या हो गया? धन संग्रह होना शुरू हो गया। दूसरा क्या हो गया? अब जैसे तुम्हारा पार्टी वार्टी शुरू होगा, ठीक है, बैठ जाओ। जैसे तुम्हारा पार्टी वार्टी करने का प्लान होगा, भाई गिफ्ट वगैरह तुम जैसे ही देगा, यहाँ पे देखो, जैसे तुम गिफ्ट वगैरह देगा तो तुमको लगेगा ना कि नहीं इतना पैसा 2 महीना से हम जमा कर रहे थे, है ना। इधर ध्यान दो, इधर बोर्ड पे हम 2 महीना से पैसा जमा कर रहे थे। इसमें तो उसका खाली टेडी बियर होगा, और वो भी अगर टेडी बियर तुम अगर साइज का नहीं दिया, वो मने मन गोसाइबो करती कि इससे बढ़िया तो पहला करे वाला था, 6 फीट वाला टेडी बियर देता था, ये तो 5 फीट वाला दिया। अतः थैंक यू बोल के निकल जाएगी तुम्हारे सामने। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरा बर्थडे है, पार्टी वार्टी भी देना बाकी है। कांड तो लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ना हिंसा लिखा हुआ है, तो कांड लास्ट में होगा। दूसरा क्या है? धन संग्रह करना शुरू किया लड़की के चक्कर में, मतलब लाल पीला के चक्कर में। उसके बाद क्या हुआ? जब पैसा देखा कि इतना से भी मेरा नहीं पुरने वाला है, तो रूममेट का पर्स ढापना शुरू कर देगा, ठीक है। रूममेट का पैकेट से निकालेगा 200-400 और जुटाएगा, और उसके बाद इसको फोन करेगा, चलो पैसा हो गया है, ठीक है। अब देखो, लड़की के चक्कर में, लाल पीला हरा के चक्कर में ये चोरी भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको टेडी बियर के साथ साथ क्या देना है ना। और अंग्रेज यहाँ को अलगे पर्व चालू कर दिया है, वैलेंटाइन वीक। 7 दिन पार्टी देना पड़ता है। किसी दिन लात दे, किसी दिन मुक्का दे, किसी दिन घुसा दे, उसी में टेडी बियर डे भी आता है, चॉकलेट डे भी आता है। तो ये सब देना पड़ता है, और नहीं देगा तो उसके पास ऑप्शन का कमी है, बोले इससे बढ़िया पहला था, खर्चा वर्चा नहीं करता है। तो तुमको ये सब का टेंशन है, तो पहले तो धन संग्रह करेगा, और खर्चा नहीं पूरेगा तो रूममेट का पैकेट वो मार लेगा। समझ में आया? तो यहाँ दोनों कारण बन गया। किसके चक्कर में ये सब घटना हो रहा है? अब लेके चला गया भाई बर्थडे में रेस्टोरेंट। कहाँ लेके चला गया? चल गया ना रेस्टोरेंट। अब वहाँ आ जाएगा बाबूजी का फोन। अब क्या करेगा? तो बाबूजी को बोलेगा कि हम अपना लाल पीला के लेके हम रेस्टोरेंट आए, बाद में बात करेंगे। नहीं, उनको बोलेगा रखिए पापा फोन, अभी क्लास में है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाद में बात। और बाबूजी तुम्हारा पूरा बात सुने कि नहीं सुने, तुम लेकिन ललका बटन दाब देगा, फोन काटना तय है कि नहीं। तो वहां तो तुम झूठ बोल दिया। अब किसके चक्कर में? धन संग्रह किया, किसके चक्कर में? चोरी किया, किसके चक्कर में? और धन संग्रह किया, किसके चक्कर में? झूठ बोला यहाँ पे, तो झूठ किसके चक्कर में बोल दिया? लाल पीला। मतलब समझ रहा है? तो कहीं ना कहीं सबका कारण दिख रहा है ना, लाल पीला हरा। अब देखो, सारा काम किया, गिफ्ट भी दिया, उसके कारण चोरी भी किया, रेस्टोरेंट ले खाना खिला के झूठ भी बोला बाबूजी से कि हम क्लास कर रहे हैं। अब पता चला कि उसका बर्थडे खत्म हुआ और दूसरे की बाइक पर घूम रही है, तब अब क्या होगा? मार होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हिंसा चालू हो गया, दे दनादन चालू। हालांकि सुरेंद्र जैसा व्यक्ति रहेगा तो बर्दाश्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, घूमबे न की है, कोई दिक्कत, हमारे साथ तो भी घूमबे की थी। अरे कहता ये सब करवो नहीं करना, ठीक है। तो ये हिंसा वाला बात समझ में आ गया कि तुम उसके लिए धन संग्रह किया, चोरी भी किया, अपने पापा से झूठ भी बोला, और लास्ट में वो किसी के बाइक पे दूसरे के साथ बैठ के घूम रही है, तो हिंसा तो शुरू होगा कि नहीं?
हाँ, पता चला कि एकदम कंपनी शुरू से पैसा कम 1-1 रुपया जमा करके हम खड़ा किए, अब कंपनी का CEO कोई और बन गया। हाँ, हो गया ना, तो घटना तो शुरू होगा, बस तुम झोटा झूठी शुरू करेगा, बोला आएगा फोन पर रूम कर एकदम हेलो चलो फिर पार्टी देंगे, यहाँ भी झूठ हो गया। अब वो आएगी एकदम बढ़िया से लिपस्टिक पोत के झूठ भाग को पार्टी मिलेगा, अब तब पकड़ेगा झोटा, कहाँ थी कल KTM पर, तब दौड़ाना शुरू। तो देखो धन संग्रह, चोरी, झूठ और हिंसा, कारण समझ में आ गया, लाल पीला हरा। इसीलिए वो बोले कि ब्रह्मचर्य कर लो, ना तुम्हारे लाइफ में लाल पीला हरा आएगी, ना तुम उसके धन बचाएगा, ना चोरी करेगा, ना झूठ बोलेगा और ना ही हिंसा होगा। एकदम सादा जीवन जिएगा, कोई तरह का दिक्कत लाइफ में नहीं होगा। तो पंचायन समझ में आया, ये महावीर का जो पंचायन था समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? हाँ, ऊपर से समझो। ये पंचायन के बाद वो एक ये चीज़ भी बताए कि भाई जैन धर्म को आगे लेके जाना है तो अगर हम इस बहुत सारा कठिन नियम अगर लागू कर देते हैं, ठीक है, क्या करें, बहुत अगर कठिन नियम इसमें बना देते हैं तो लोगों के लिए फॉलो करना उतना आसान नहीं हो जाएगा। अब होता है कि भाई ब्रह्मचर्य चलो एकांतवाद वाला जीवन जिए, ऐसा नहीं है, अनेकांतवाद का सिद्धांत दिए। क्या दिए? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि तुम 10 गो 20 गो के बीच में रह के भी महावीर स्वामी यानी जैन धर्म को तुम फॉलो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है? एकांतवाद का मतलब होता है कि दुनियादारी को त्याग दो और खाली धर्म के पीछे भागो, एकदम जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाओ, दैट इज कॉल्ड एकांतवाद, ठीक है। और सबके बीच में रहो, घर का भी गृहस्थ का भी सारा काम संभालो और उसके बावजूद भी तुम जैन धर्म को फॉलो करो, दैट इज कॉल्ड अनेकांतवाद, ठीक है, मतलब सबके बीच में रह के। और एक स्यायवाद का सिद्धांत देते हैं। स्यायवाद का मतलब होता है कि एकदम साधारण जीवन जीना है, ठीक है, क्या जीना है? साधारण, एकदम जीन्स जूता टिप टॉप करके नहीं आना है। बहुत सारा को देखेगा एकदम क्लास आने से पहले बेल्ट टेल्ट कसेगा, एकदम क्रीच वाला शर्ट पहनेगा, घड़ी पहनेगा, हम लोग ट्राउजर, ठीक है, एकदम सिंपल। कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार, है ना, रहो एकदम सादा, निभेगा बाप दादा, है ना। इन्हें एकदम बाबूजी का पैसा पे खूब फुटानी कर लें, अब बाद में पता चला कि ठेला घुमा घुमा के झालमुड़ी बेच रहा है, तो वो कहानी नहीं करना। अभी सादा जीवन जियो, स्ट्रगल करो, लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा, है ना, कि तुम्हारे सामने AC ऑन करने के लिए भी स्टाफ रहेगा, ठीक है। तो अभी मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो स्यायवाद और एकांतवाद का सिद्धांत समझ में आ गया, भाषा जो था वो समझ में आ गया, हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ, अब आते हैं हम लोग इनका दिया हुआ त्रिरत्न, क्या दिया था? त्रिरत्न, ठीक है, ये त्रिरत्न दिए थे, क्या दिए थे? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या आता है? हाँ, सम्यक आचरण, इसको शॉर्टकट में हम लोग KFC बोलते हैं, क्या बोलते हैं? KFC, ठीक है। देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। K से नॉलेज होता है, ठीक है, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ और C फॉर कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें खाली इसके पीछे क्या लगा देंगे? सम्यक, क्या लगा देंगे? सम्यक, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर बोल रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आचरण होता है। आज KFC ये लोग, तुम KFC चिकन नहीं समझ लेना, है ना, ये KFC एगो चिकनों वाला पार्टी है। यहाँ जैन धर्म ये हिंसा को तो मानते ही नहीं थे, समझ में ना, अहिंसा पे बल देते थे। जिस कारण ये लोग क्या किए पता है? खेती करने तक को प्रायोरिटी नहीं दिए लाइफ में। बोलते थे खेती उती करेंगे ना, आलू कबाड़ेंगे तो उन्हें मुसबे मर जाएगा उसमें, है ना। मान लो आलू के खेत में बहुत सारा मूसा उसा रहता है, चूहा, मूसा समझते हो तुम लोग? नहीं समझते? RAT क्या होता है? रेट, रेट का मतलब चूहा, ठीक है। तो बोला कि आलू वाला खेत वगैरह में बहुत सारा मूसा उसा रहता है, अंदर घुस के चूहा हुआ। अब पता चला कि आलू तुम उखाड़ने के लिए गया है, अब एक कुदाल जैसे चलाया, मुँह में दो फक्का हो गया, समझ में आ रहा? तो वहाँ पे तो हिंसा हो गया। तो हिंसा ना हो इसलिए लोग खेती को भी त्याग दिए, समझ में आ रहा? व्यापारी वर्ग इस जैन धर्म को ज़्यादा फॉलो करता था। जैसे धान गेहूँ ये सब का खेती ये लोग करना पसंद नहीं करते। रीज़न क्या था? बोलते थे कि बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे जीव जंतु हमारे खेत में रहते हैं, अगर हम हल चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे तो ना जानते हुए गलती से इनका अगर मृत्यु हो गया तो उसका पाप का भागीदारी कौन होगा? हम होंगे, ठीक है। इसीलिए ये लोग क्या करते थे? खेती वगैरह पर भी फोकस उतना नहीं करते थे। कोई दिक्कत है जैन धर्म के बारे में? और कोई सवाल किसी के मन में, डाउट? हाँ, नहीं। चलो, उनके बाद क्या हुआ? 468 ईस्वी में, कब? ईसा पूर्व, ठीक है। अब आते हैं 468 ईसा पूर्व, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। 468 ईसा पूर्व में इस संलेखना विधि द्वारा क्या करते हैं? अपना शरीर को ये त्याग देते हैं, ठीक है। लगभग 72 साल का उम्र होता है। देखो ना, 540 में जन्म हुआ था और 468 में इनका मृत्यु हो जाता है, तो लगभग 72 साल इनका आयु होता है। और संलेखना विधि द्वारा ये क्या किए? अपना शरीर को त्याग दिए। कहीं को दिक्कत है? चलो,
468 में त्यागने के बाद जगह पूछ देगा तुमको, तो कहाँ पे थे? पावापुरी। ठीक है, मल्ल महाजनपद का ही एक हिस्सा था। जैसे हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना, जैसे उसमें मगध उगध का तो तुम लोग नाम सुना होगा, माहेशमती, बाहुबली मूवी देखा है तो दक्षिण भारत का माहेशमती भी देखा होगा। तो उसी तरह मल्ल महाजनपद था जो उत्तर प्रदेश का एरिया में बेसिकली था, तो वहीं पे पावापुरी जगह है। क्या है? पावापुरी जगह। वहीं पे ये अंतिम सांस लिए अपना संलेखना विधि द्वारा शरीर को त्याग देना। संलेखना विधि का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम्हारा शरीर, ठीक है, देश का काम नहीं आ रहा है, किसी और इंसान को मदद करने का काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको धरती का बोझे ना कहेंगे। हाँ, द्वार पर बैठ के हे दुल्हीन पानी देबू, अगर यही सब ना घटना होता है, कोई काम होता है बुढ़ारी में? नहीं होता है। तो वो बोले कि अगर हमारा शरीर देश हित या कोई समाज हित में कार्य करने के लिए असक्षम हो जाता है, तो वैसा शरीर को संलेखना विधि द्वारा त्यागना ही परम पुण्य कहलाता है। रीज़न क्या है? देखो, संलेखना विधि का मतलब क्या होता है? जैसे तुमको खाना का जरूरत है, तुम खा लिया तो तुम्हारा शरीर को जो पौष्टिक चाहिए तो मिल गया। पानी का जरूरत है, पानी पी लिया तो जो पौष्टिक चाहिए मिल गया ना। संलेखना का मतलब होता है कि खाना पीना सब कुछ त्याग दो। ठीक है, क्या होता है? खाना पीना सब कुछ त्याग दो। तुम्हारा बॉडी धीरे 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 करके अपने क्या करेगा? आत्मा को तड़पा के शरीर से बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा? दैट इज कॉल्ड संलेखना। क्या कहता है? संलेखना विधि। तो संलेखना विधि द्वारा 468 ईसा पूर्व में क्या किए? पावापुरी में अपना शरीर को त्याग दिया। कौन? महावीर स्वामी। तो तुमसे अंतिम उपदेश भी पूछ देगा भाई। जब शरीर त्यागे तो अंतिम उपदेश तो मरते मरते कुछ तो उपदेश दिए होंगे, तो अंतिम उपदेश भी कहाँ था? पावापुरी में ही दिया हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया? पावापुरी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था भाई साहब? राजगीर। प्रथम उपदेश राजगीर। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जाम्भी ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 साल का कठोर तपस्या के बाद। गिरि त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 30 वर्ष। उनका भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। पिता का नाम? माता का नाम? पत्नी का नाम? बेटी का नाम? अच्छा, ये प्रिय दर्शनी कहाँ है भाई साहब? ये तो छुट्टिए गई। इसका ब्याह नहीं कराएंगे तो हमको जीने नहीं देगी। यहाँ है ना। देखो, ये प्रिय दर्शनी था ना, तो इनका ब्याह हो गया था जमाली के साथ। किसके साथ? जमाली। यानी महावीर स्वामी का जो दामाद थे उनका नाम क्या था? जमाली। अब महावीर स्वामी से पहला दीक्षा लेने वाले व्यक्ति भी पुरुष में कौन थे? जमाली। अब महिला में पूछेगा तो चंपा। क्या नाम था? महिला। ठीक है, पुरुष में पूछेगा तो उनका दामाद ही था जमाली, जो कि महावीर स्वामी से पहला शिष्य बना। क्या बना? पहला शिष्य बना। नाम क्या था? जमाली। क्या थे वो? महावीर स्वामी के दामाद, यानी अनुजा प्रिय दर्शनी के पति। ठीक है, पति का मतलब पतित। हस्बैंड तो इंग्लिश हो गया। पति का मतलब होता है ख्याल रखने वाला। जैसे राष्ट्र का ख्याल रखने वाला राष्ट्रपति, पशु का ख्याल रखने वाला पशुपति, देवों के देव महादेव। समझ में आ रहा? उसी तरह पत्नी का ख्याल रखने वाला पतित पति। कौन पति? पतित पति। समझ में आ रहा? तो ये पति थे किसके? अनुजा प्रिय दर्शनी के। दामाद किसके कहलाए? महावीर स्वामी के। ठीक है, प्रथम शिष्य भी बने। तुमसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली। समझ में आ रहा है? और अगर लेडीज में पूछेगा तो चंपा। ये अब इनका तो मृत्यु हो जाता है, तो इनका मृत्यु होने के बाद बोर्ड को थोड़ा सा मिटा है। हाँ, इनका मृत्यु होने के बाद यहीं पे थोड़ा सा भारत का छोटा सा मैप बनाते हैं, तुम लोग समझदार है, समझ जाएगा, है ना। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा भारत का मैप यहाँ पे बना लेते हैं। चलो देखो, ये वाला मगध वाला एरिया था ना, है ना। तो जब इनका मृत्यु हो जाता है, किनका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का मृत्यु होने के बाद यहाँ पे ना इनके दो शिष्य थे। क्या थे? दो शिष्य। एक का नाम था स्थूल बाहु और एक का नाम था भद्र बाहु। क्या नाम था? स्थूल बाहु और भद्र बाहु। ठीक है, यहाँ पे जो मगध का एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था। लगभग 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था। कहाँ पे? मगध में। जब अकाल पड़ गया था ना, तो यहाँ से लोग क्या किए? इस समय यहाँ के राजा थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके स्थूल बाहु जो थे, भद्र बाहु जो थे, वो कहाँ आ गए? कर्नाटक वाला एरिया, दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक वाला एरिया नहीं, दक्षिण भारत चले गए। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर को त्याग दिए। अब जब अकाल खत्म हो गया, तो अकाल खत्म होने के बाद दोबारा भद्र बाहु यहाँ गया, भाग गया ना यहाँ पे। तो यहाँ देखा ना, यहाँ तो एकदम पूरा लाल पीला एकदम मौज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले जैन भिक्षु लोग मतलब बिना वस्त्र के घूमते थे। ठीक है, तो भद्र बाहु जो था एकदम वास्तविक जैनी है। समझ में आ रहा है? जो एकदम प्राचीन काल के जन्म को अवस्था को मानते आ रहा है। आई ये लोग क्या किए? साइंटिफिक चेंज करते गए, समय के अनुसार बदलाव किए। जैसे ये 12 साल के लिए यहाँ से हटे ना, तो यहाँ पे महिला को भी एकदम बोला कि महिला भी आओ, इसमें तुमको भी मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। आई बोलता था कि महिला का मोक्ष का प्राप्ति जैन धर्म में नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का नियम है, इसमें महिला आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा।
आप कौन किसको देख के गड़बड़ा जाएगा कौन जानता है, ठीक है। ऊपर से क्या किया, इसमें वस्त्र पहनने का नियम भी लागू कर दिया। क्या किया, वस्त्र पहनने का नियम। जैसे जो स्थूल बाहु और भद्र बाहु, इसमें दोनों ना 2 गुट में बट गया। स्थूल बाहु को मानने वाले, ठीक है, वो श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए, श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाला, समझ में आ रहा है। जो स्थूल बाहु के विचारधारा को मानते थे, किसके, स्थूल बाहु के विचारधारा को मानने वाले को श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्र बाहु के विचारधारा को मानते थे उसको दिगंबर कहा गया, ठीक है। दिगंबर जो दिगंबर कम्युनिटी के थे, जो भद्र बाहु को मानते थे, वो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, समझ में आ रहा। लेकिन श्वेतांबर वाले जो थे वो सूती वस्त्र यानी सफ़ेद साड़ी, क्या सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरुआत कर दिए, और उनको श्वेतांबर कहा गया, और ये मूर्ति पूजा भी चालू कर दिए थे, ठीक है। दूसरा चीज़ इनमें और अंतर क्या होता है कि ये महिला को बोलते थे मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, और ये बोलते थे महिला की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। तीसरा चीज में अंतर क्या है, ये 17वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 23वें तीर्थंकर नाम था मल्लीनाथ। क्या नाम था, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को ये महिला बोलते थे, और मल्लीनाथ को भद्रबाहु बोलता था, पुरुष है। क्या है, पुरुष है। तो ये सब चीज को लेकर दोनों में बहुत विभेद हुआ, और एक भद्रबाहु के नेतृत्व में तुम्हारा, और एक स्थूल बाहु के नेतृत्व में 2 गुट में बट गया कौन, जैन धर्म। जो स्थूल बाहु में बटा श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु में बटा वो दिगंबर, ठीक है। उसके बाद समझो, जब इनका मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद जब ये सब विवाद वगैरह हो रहा था, तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए समिति किया गया, मीटिंग किया गया, सभा किया गया। क्या किया गया, सभा, ठीक है। 468 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद एक सभा किया गया। कब किया गया सभा, फटाफट बताओ। 300 ईसा पूर्व में। कब किया गया, 300 ईसा पूर्व में पहला सभा किया गया, ठीक है। कब किया गया, 300 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्रा। कहाँ था, पाटलिपुत्रा। अब ये किसके नेतृत्व में किया गया, स्थूल बाहु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, स्थूल बाहु। और जब इसमें भाग लेने के लिए भद्र बाहु पहुंचे थे, तो वहीं पे वो 12 अंग नामक पुस्तक का रचना किए थे। क्या किए थे, 12 अंग नामक पुस्तक का रचना किए थे, ठीक है। ये पहला सभा हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सभा में अंतर था 900 साल का। कितना, 900 साल। ये ईसा पूर्व में है, इसमें 900 साल का अगर डिफरेंस करेंगे तो 6ठी शताब्दी आता है ना। हाँ, तो दूसरा जो संगति हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी। समझ में आया, दूसरा कहाँ हुआ, 6ठी शताब्दी। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी। कहाँ हुआ था, बल्लभी, गुजरात। गुजरात में एक स्थान है बल्लभी। क्या है, गुजरात में एक स्थान है बल्लभी, वहीं पे हुआ था। तो यहाँ से तुमसे पूछा जाएगा बल्लभी गुजरात किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो नाम था देवाधी क्षमा सरवन। क्या नाम था, देवाधी क्षमा सरवन। जो 6ठी शताब्दी में द्वितीय जैन संगति हुई थी, वो किनके नेतृत्व में हुई थी, देवाधी क्षमा सरवन के नेतृत्व में हुई थी। और यही दूसरी जो संगति हुई थी, इस संगति का मतलब सभा, मीटिंग, समझ में आ रहा है। यही दूसरी संगति में 12 उपांग का रचना किया गया। 12 अंग का रचना प्रथम संगति, ठीक है। अब 12 उपांग का रचना द्वितीय संगति। तुमको तो बुक के बारे में तुम लोग को बहुत पढ़ाते ये थे कि आगम हो गया, उपांग हो गया, अंग हो गया, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आदरायण सूत्र, ये सब सूत्र किसके में आता है, सब जैन धर्म का बुक है। तो बुक तो तुम लोग को पहले बताया था, है ना। चलो आज इतना ही करते हैं, आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है। चलो।